जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और हम अपनी प्रश्नावली 2.3 शुरू कर रहे हैं। 2.2 कल खत्म हो गई थी, 2.3 शुरू कर रहे हैं। 2.3 का पहला क्वेश्चन करेंगे आज। इसमें बहुत ही सिंपल प्रश्नावली है, 5 क्वेश्चन है, जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे। निम्नलिखित में सिंपल क्वेश्चन आप क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। ये शून्य नहीं आएगा, ये शून्य निरूपित नहीं होगा। आंसर में ऑप्शन दे रहे हैं आपको। ए, इन दो चारों में से एक ऑप्शन लेना है। 1+0 बी है। इस निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित है, किसका मान शून्य नहीं आएगा, कौन शून्य को निरूपित नहीं करता। ये दूसरा है 0×0। ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। इसमें से एक आपको देखना है कि कौन सा है जो 0, इसका उत्तर 0 नहीं आता, गुणनफल 0 नहीं आता, 0 निरूपित नहीं करता। सी है 0/2, डी है 10 - 10/2, 10-2/2। अब देखो, इसको मैं लिखना चाहूँ सीधे लिख सकता हूँ भाई ये शून्य को निरूपित नहीं करता, लेकिन आपको समझाने के लिए देखो इससे इसको शुरू करते हैं। 1+0 कितना आता है? 0 1 में जोड़ो तो कितना 1 ही आएगा। अरे कोई भी संख्या उसमें 0 जोड़ो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी संख्या है मान लो, उसमें 0 जोड़ दो। अब 10 है, 10 में 0 जोड़ो, 0 मानी कुछ नहीं, 0 मानी कुछ नहीं होता। 10 में कुछ नहीं जोड़ा तो कितना आ गया? 10 का 10 रहेगा ना। 50 है, 50 में 0 जोड़ा तो कितना रहेगा? 50 रहेगा। 0 कुछ नहीं होता, तो 0 जोड़ने से संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। 1 में 0 जोड़ा तो 1 ही रहेगा, 0 कोई मतलब ही नहीं जोड़ेगा। दूसरा देखो 0×0 करने पे कितना आएगा? 0। फिर 0/2 है। अब 2 का भाग 0 देने में कितना आएगा? 0 ही आएगा। 2 का भाग 0 में तो 0 ही आएगा। गुणा करने पे 0 किसी भी संख्या से गुणा करो 0 आएगा, 0 किसी संख्या से भाग दो 0 आएगा। ठीक है, लास्ट को देखो 10 - 10/2। 10 - 10, 10 में से 10 गए, पीछे बचा 0, बट्टा का बट्टा, 2 का 2, 2 का भाग वापस 0 में कितना आएगा? 0। देखो यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है? 1। जो पहला है ए, इसमें 1 नहीं आता, सॉरी 0 नहीं आता, ये 0 को निरूपित नहीं करता। तो इन चारों में से कौन ऐसा है इसका मान 0 नहीं आता, जो 0 को निरूपित नहीं करता? ये पहली है, ये जो है वह 0 को निरूपित नहीं करता, उसका मान 1 आ रहा है, ऐसा भी 0 आ रहा है। तो आप लिखना चाहें तो आंसर ए होगा, क्योंकि 1+0 बराबर कितना आता है? 1। क्योंकि आगे लिखना चाहें लिख सकते हैं 1 2 3 4। चारों 0 को निरूपित करते हैं, लेकिन ये 0 को निरूपित नहीं करता। 1+0 बराबर 1 आता है। 0 को यानी शून्य को या 0 को निरूपित नहीं करता, बाकी सब करते हैं। ओके, ये आंसर में पहले लिख देना ए, उसके बाद ये लिख देना कारण क्या है ये, ताकि पूरे अच्छे से पता चल जाए ये कारण है, इसलिए इसमें 0 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, तो ये शून्य को निरूपित नहीं करता। ये है ना, तो 0 को निरूपित नहीं करता। ठीक है, पूरा लिखना चाहिए, लिखिए, अच्छी बात है। फिर है दूसरा क्वेश्चन। यदि दो पूर्ण संख्याओं का, क्वेश्चन नंबर 2 देखना, यदि दो पूर्ण संख्याएं, कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, 0 से लेके कोई भी अनंत तक जितनी भी आती हैं, कोई भी पूर्ण संख्या 0 से लेके जितनी संख्याएं होती है ना, सब पूर्ण संख्याएं होती हैं। 0 से शुरू होकर जितनी भी संख्या होती है सब क्या होती है? पूर्ण संख्या। कोई दो पूर्ण संख्या नहीं थी, तो कोई दो पूर्ण संख्याओं
का गुणनफल है, इन दोनों को आपस में गुणा करने पे जो आया ना वो होता है गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? शून्य है। कितना है? गुणनफल शून्य है, शून्य है। तो क्या हम कह सकते हैं, कि इनमें से एक या दोनों शून्य होने चाहिए। फिर कह रहे हैं उदाहरण देकर उसकी पुष्टि कीजिए। उदाहरण देकर आप प्रश्न को सिर्फ देखें, उदाहरण देकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। सिंपल एकदम क्लियर ध्यान से। एक कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है? यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, दो कोई भी पूर्ण संख्या ले ली, जैसे मान लो a गुणा b, इन दोनों का गुणा किया, गुणनफल कितना आया? 0। तो दो संख्या पूर्ण संख्याओं का, दो पूर्ण संख्या को भी मान ली, a और b मान ली हमने, ऐसे गुणनफल है गुणा करने पे जो आया है वो क्या है? शून्य है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसमें एक या दोनों शून्य होने चाहिए? अगर यहाँ पर दोनों शून्य हो, 0 है तो 0, तो भी क्या आएगा? 0। तो क्या ये जरूरी है दोनों शून्य हो तभी शून्य आएगा? दोनों 0 हो और 0 0 आपस में गुणा हो तो 0 आएगा, बाकी जगह नहीं आता? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर हम ऐसे करते 0 + 5 सॉरी 0 गुणा 5 तो भी कितना आएगा? 0, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करें 0 ही आएगा। तो दोनों शून्य यानी 0 और 0 दोनों 0 होना कोई जरूरी नहीं है। 0 को 5 से गुणा करो तो भी 0 ही आएगा। तो दोनों 0 गुणनफल लाने के लिए दो संख्या गुणा करें, 0 0 गुणा किया 0 आ गया। तो दोनों 0 गुणनफल लाने के लिए दोनों संख्याओं का 0 होना जरूरी नहीं है। ये 0 हो सकता है, एक दूसरी कोई तरीके से संख्या हो सकती है। दोनों का 0 होना कोई जरूरी नहीं है। तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि भाई 0 और 0 करने में क्या आता है? 0 गुणा 0 बराबर कितना आता है? जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि 0 में 0 करने पर क्या आता है? 0। और 0 को 5 से गुणा कर लो, 0 गुणा 5 कितना रहेगा? 0। 0 गुणा 6 कर लो, कितना रहेगा? 0। तो दोनों संख्याओं का 0 होना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे दोनों संख्या 0 लेकिन यहाँ पर दोनों संख्या 0 थोड़ी है। एक 0 एक क्या है? 5। तो 0 गुणनफल लाने के लिए, 0 गुणनफल लाने के लिए दोनों गुणा करने से जो आता है वो क्या होता है? गुणनफल। गुणनफल 0 लाने के लिए दोनों संख्याओं का 0 होना कोई जरूरी नहीं है। ये 0 हो सकता है, एक दूसरी संख्या हो सकती है। यानी कि अतः गुणनफल यानी गुणा करके जो उत्तर आता है, गुणनफल शून्य लाने के लिए, गुणनफल शून्य के लिए दोनों संख्याओं का शून्य होना जरूरी है। दोनों संख्याओं का शून्य होना जरूरी नहीं है। एक शून्य भी हो सकती है, एक दूसरी संख्या हो सकती है। फिर एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे वंजना 0 गुणा 6 बराबर 0 0 का तो भी 0 आएगा, 0 के साथ दूसरी संख्या होगी तो भी 0 ही आएगा। दोनों संख्याओं का 0 होना कोई जरूरी नहीं। नोट करें इसको, फिर आगे अतः लिखना ठीक है उत्तर में। चलिए नोट कीजिए, चलो इसको मिटा देता हूँ। आप लोग वीडियो को
को रोक के फिर लिखे इसको, फिर आप वापस लिखिए, फिर वापस प्ले करें, फिर आगे देखिए। ठीक है, तो आप लिख लेते हैं आराम से घर पे, कोई जरूरत ही नहीं है, धीरे धीरे से करें। तो इनको लिखना तो है ही घर पे, आराम से समझना भी जरूरी है। तो समझने के लिए आप बोर्ड पे लिखिए और नोट करते रहें, नोट अच्छे से करें ताकि आपके आगे भी काम आएंगे। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये कह रहा है यदि दो पूर्ण संख्याओं का, दो पूर्ण संख्याएं कोई भी 0 से लेकर 100 तक जितनी भी आती हैं सब पूर्ण संख्याएं होती है। तो यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, कितना है? 1। दो पूर्ण संख्या है उनको आपस में गुणा किया तो 1 आया, गुणनफल 1 है। तो क्या हम कह सकते हैं कि तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक दोनों ही एक के बराबर है। दो संख्या दोनों ही 1 के बराबर है, यानी 1 है, बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। उदाहरण देकर उत्तर की पुष्टि, ध्यान देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आंसर ये कह रहा है यदि दो पूर्ण संख्याएं हैं, जैसे a गुणा b, वो गुणा करने पे कितना आता है? दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल गुणा करने पे जो आया तो गुणनफल 1 है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसमें से दोनों ही 1 के बराबर है, ये भी 1 और ये भी 1 को इस गुणा करने पे क्या आएगा? 1। तो अगर हम ये कहता है कि दोनों का 1 होना जरूरी है, क्या दोनों संख्याओं का 1 होना जरूरी है? अगर 1 को 1 से गुणा किया कितना आया? 1। तो एक गुणनफल लाने के लिए दोनों पूर्ण संख्याओं का 1 होना जरूरी है क्या? तो एक बात हमने देख लिया कि 1 को 1 गुणा करने पर 1 आता है। अगर हम 5 को 1 से गुणा करें तो कितना आएगा? 5। 3 को 1 से गुणा करें तो कितना आएगा? 3। मतलब यदि दोनों संख्याएं 1 होगी तो ही गुणनफल 1 आएगा। अगर 1 को किसी और संख्या से गुणा करें तो 1 गुणनफल नहीं आता है। इसका मतलब पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 लाने के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल 1 लाना है, दोनों संख्याओं का 1 होना बहुत जरूरी है। और आगे बात 1 गुणा 1 बराबर कितना है? 1। और अगर 5 गुणा 1 है तो 5, 3 गुणा 1 है तो 3 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाने के लिए दोनों संख्याओं का 1 होना बहुत जरूरी है। अतः गुणनफल कितना लाना है? 1 के लिए दोनों पूर्ण संख्याओं का 1 होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों पूर्ण संख्याएं 1 होगी, दोनों पूर्ण संख्याएं 1 होगी तभी गुणनफल 1 आएगा। तो गुणनफल 1 लाने के लिए दोनों संख्याओं का 1 होना जरूरी है, क्योंकि अगर 1 को किसी और संख्या से गुणा करें तो 5 आता है, तो यहाँ 3 को 1 से 3 होगा। तो दोनों संख्याओं का 1 होना जरूरी है तभी 1 आएगा, वरना 1 नहीं आएगा। तो उत्तर गुणनफल 1 के लिए दोनों पूर्ण संख्याओं का 1 के बराबर होना जरूरी है, 1 के बराबर होना आवश्यक है, जरूरी आवश्यक है।
नंबर 4 देखते हैं। चलो आगे समझ में दोनों पूर्ण संख्याओं का एक एक होना जरूरी है, तभी गुणनफल एक आएगा। चलो नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। पहले भी किया है, वापस आ गई वितरण विधि। आंसर चलो पहला देख लेते हैं। वितरण विधि वही बांट के करना है। वितरण का मतलब होता है बांटना, उसके टुकड़े करना। तो इसमें पहला गुना क्या है? 728 गुना 101। तो 728 को 101 से गुणा करना है। तो 728 को ऐसे रहने दो, गुणे का गुणा 101 के हम टुकड़े करेंगे। वितरण का मतलब होता है बांटना, यहाँ टुकड़े करना। 101 के टुकड़े क्या होंगे? 100 प्लस 1, क्योंकि 100 और 1 कितना होता है? 101। 100 में टुकड़ा 101 आ गया ना, तो 101 के टुकड़े के होंगे 100 प्लस 101। इसका नाम है वितरण विधि, है टुकड़े करने वाली विधि। अब क्या करेंगे? 728 को गुणा करना है। पहले 100 से गुणा करेंगे, फिर 728 को 1 से भी गुणा करेंगे। तो 728 को 1 से गुणा करना है। 1 से एक क्या लगा हुआ है? प्लस। एक क्या प्लस है, तो लगाएंगे प्लस, फिर 728 को गुणा करेंगे 1 से। 728 गुणा 1, 728 के 728, 2 जीरो के 2 जीरो गुणा करके ना ये आएगा 728। अब 2 जीरो के 2 जीरो लिख दो। यहाँ कितना बचा? 1 को गुणा किया 728 से, 1 को 728 गुणा करने पे 728 आएंगे। प्लस का प्लस 728 को 1 से गुणा किया आ गया 728। अब इन दोनों को जोड़ लो, प्लस का निशान है बीच में, इन दोनों को जोड़ा तो आ जाएगा 8, 2, 7 में 8, 15 का 5, 1, 3, 7 ये आएगा। ओके, ये आ जाएगा। करके देखना नहीं है। दूसरा वितरण विधि, दूसरा भी ऐसे ही करना है। 5, 4, 7, 5437 गुना 1001। अब इसको भी वही 5437 गुणा 1000 का वितरण करेंगे। इसको बांटेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो 1000 प्लस 1, ये कितना है? 1001। इसके टुकड़े हो गए 1000 प्लस 1। अब 5, 4, 3, 7 गुणा 5437 को पहले गुणा करेंगे। गुणा करना है 1000 से, ये कर दिया 1000 से गुणा। फिर 5437 को गुणा कर दिया 1000 से, क्या 1 को बाकी रखेंगे? नहीं। अब 5437 को गुणा करेंगे 1 से। तो 5437 गुणा करना है 1 से, 1 के पहले क्या लगा हुआ है? प्लस, तो लगा दो प्लस। फिर 5437 गुणा करेंगे 1 से। 5437 गुणा 1, 5437। 1000 में कितने जीरो? 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 लगा दो। 5437 को 1 से गुणा किया, ये आ गया, और 3 जीरो के 3 जीरो प्लस 5437 को 1 से गुणा करेंगे तो ये कहीं वापस आ जाएगा। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पे वो संख्या वापस आती है। अब इन दोनों को जोड़ लो, तो 7, 3, 4, 7, 3, 4, फिर 5 में 7 12 20 3 में 4, 4, 4 ये आ जाएगा। ओके बेटा, ठीक है ना? क्या गया आंसर? अब इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट करते हैं, तो मिटाते बेटा आप लोग कर लेना आराम से वीडियो रोक के, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो नेक्स्ट इसी के चौथे क्वेश्चन के 2, 3 और बच्चे हम करवा देते हैं जल्दी से। कुछ बच्चे हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि सर तो हमें करने ही नहीं देते। अरे भाई आप वीडियो को रोक के आराम से कर लेना, घर पे आराम से करना, यही तो काम है आपका। कल यहाँ समझ लिया, फिर थोड़ा बहुत उतार लिया, तो जो नहीं कर पाता वो वीडियो को रोक के आराम से कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, आपको जल्दबाजी थोड़ी करनी है, आप आराम से वीडियो कर लें, तो रोक के आराम से करें। तो देखो कितना है 824 गुना 25, 824 गुना 25, ये भी गुना है। देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ओके चलो शुरू करते हैं। 824 को 25 से गुणा करना है। अब इसके दो टुकड़े होंगे, या तो 824 से कर लो 25 से। आप ये मत सोचना कि कैसे क्या आती है उसके ही टुकड़े करने हैं, दूसरे के नहीं कर सकते, ये कोई जरूरी नहीं है। आप इसके भी कर सकते हैं, इसके भी कर सकते हैं, जिस संख्या से जल्दी उत्तर आए उससे करेंगे, ठीक है। तो मैं अब इसके टुकड़े कर रहा हूँ। तो 824 है, तो 800 और 24 को जोड़े कितने होते हैं? 4 का 4, 2 का 2, 8 का 8, 824 होते हैं। 800 और 24 को जोड़े तो कितने होते हैं? 824। तो 824 के दो टुकड़े क्या होंगे? 800 और 24, तो 800 प्लस 24 गुना 25, ये कर सकते हैं, ठीक है। अब 25 को गुणा करना है 800 से, तो 800 को गुणा करेंगे पहले 25 से, 25 और 800 गुणा करेंगे आपस में, तो ये हो गया 25 से गुणा, ठीक है। अब 800 को गुणा करना है, अब पहले 25 हो गया 800 से, अब 825 गुणा करेंगे 24 से, तो 24 का क्या लगा हुआ है? प्लस 25 × 24, तो गुणा करेंगे 25 गुना 24। समझ आई बात? अब हमने इसके टुकड़े किए, 824 के दो टुकड़े होते हैं 800 और 24। पहले 25 को 800 से गुणा किया, तो 800 गुना 25, फिर 25 गुणा किया 24 से, आगे प्लस, तो प्लस का प्लस, फिर 25 गुना 24। देखो 800 में 2 जीरो है, 1 और 1 2 जीरो, 25 आगे कितने होते हैं? 25 आगे 200, 25 आगे कितने होते हैं? 200 जोगे प्लस 25 गुना 24 कर लो, 25 × 25 होते हैं 625, तो 25 × 24 कर लो, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। 24 पंजे 120, 12, 24 गुना 48 और 12 60, 600, 600 आ गए ना? करके देखा ना, 600 आएंगे, 600। अब इन दोनों को जोड़ दो, 2000 का 600 जोड़ दो तो आ जाएंगे 20,000 है, 20,000 को जोड़ लो 20,600, ये आ गया आंसर। ओके बेटा, इसके बाद है चौथा, इसी में चौथा है 4275 गुना 125। चार हजार दो सौ 4275 गुना 4275 गुना 125। अब देखो, अब इसके 3 टुकड़े भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि 2 टुकड़े किए जाएं, इसके 3 टुकड़े भी होते हैं। कैसे? देखो 4000 के टुकड़े क्या होंगे? देखो 4275, ये हो गया 4000, फिर 200 में 200, फिर 75 के 75, 4 टुकड़े भी कर सकते हैं 70 और 5, ठीक है ना? कोई जरूरी नहीं कि टुकड़े करें। फिर हमने 3 टुकड़े कर लिए, एक और करते चलो 7 और फिर 5, 4 टुकड़े कर लिए, चारों को जोड़ दो, 5 का 5, 7 का 7, 2 का 2 और 4 का 4, 4275 आ गए। अब हमने 4275 के 4 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4,
ऐसे कर सकते हैं, या 25 के टुकड़े कर सकते हैं 125 के, तो क्या होगा 100, 20 और 5, 100, 20 और 5। मेरे सब सरल कौन सा रहेगा, ये रहेगा 100, 20 और 5 होगा, ये सरल रहेगा ना, और जल्दी भी हो जाएगा। 125 के टुकड़े हो गए 3, देखो 5 का 5, 2 का 2 और 1 का 1, इन तीनों को जोड़ो कितना आता है 125, 100, 20 और 5, 125 के 3 टुकड़े करो, कितने कर लो 3 टुकड़े, 100, 20 और 5, जल्दी से हो जाएगा अभी देखना। तो वितरण विधि बांटने वाली विधि, टुकड़े करके 4275 गुणा 125 के 3 टुकड़े कर लो, 100 प्लस 20 प्लस 5, 3 टुकड़े कर लिए। अब देखो, अब 4275 को पहले गुणा करेंगे 100 से, 4275 गुणा 100, ठीक है। अब 4275 गुणा करेंगे 100 से कर दिया, अब 20 से करेंगे, 20 का क्या लगा हुआ है प्लस, तो प्लस लगाओ। अब 4275 को 20 से गुणा करेंगे तो 4275 गुणा 20। अब 4275 को गुणा करेंगे 5 से, 4275 गुणा 5 कर लो, अभी क्या है प्लस, प्लस का प्लस, अब इसको इसका आपस में गुणा कर लिया 4275 गुणा 5, ठीक है। अब इसको आपस में गुणा किया 4275, 100 में 2 जीरो है, इसके पीछे 2 जीरो लगा दो, ये आ गया, प्लस 4275 को 20 से गुणा किया, 20 में कितना जीरो, 1 जीरो लगा दो, फिर अब देखो 20 का जीरो नीचे आ गया, अब 2 गुणा करो 5 से, 5 में 10 लगे, 5 7